इस प्रोग्राम में आज आपके सामने राजस्थान की उन 9 सीटों के बारे में तफसील से विश्लेषण करेंगे जिन्हें जो भी दल जीतता है राजस्थान में उसी का डंका बजता है, और ऐसी सीटों को चुनावी भाषा में बेलवेदर सीट कहते हैं। राजस्थान में 25 सीटों में से इन 9 सीटों को बीजेपी या कांग्रेस ने जब जब भी जीता है तब तब प्रदेश में उनका पलड़ा भारी रहा है। पिछले 6 से 8 चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर क्या परिणाम रहे, क्या बड़े मुद्दे इन सीटों पर रहे और मतदाताओं का चुनाव दर चुनाव वोटिंग पैटर्न इन सीटों पर क्या रहा, जिसके चलते किसी एक खास पार्टी को यहां पर लीड मिली तो पूरे प्रदेश में भी लीड मिली। एक तरह से कह सकते हैं बेलवेदर वो सीट्स होती हैं जहां पर जीत या हार पूरे प्रदेश के चुनावी समीकरण या चुनावी मैंडेट को भी इंडिकेट कर देती है। तो इन सब तमाम पहलुओं को डिकोड करेंगे, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि इन सीटों पर पिछले 6 से 8 चुनाव में क्या हाल रहा है। तो बेलवेदर सीटों का हिसाब किताब आपके सामने है। 6 से 8 बार की बेलवेदर सीटें हम डिकोड करेंगे आज, जिसमें गंगानगर भीलवाड़ा 8 लोकसभा चुनाव से बेलवेदर सीट हैं और 6 सीटें 7 लोकसभा चुनाव से बेलवेदर सीट्स हैं। इनमें भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, चित्तौड़, कोटा शामिल हैं और जोधपुर एक ऐसी सीट है जो 6 लोकसभा चुनाव से बेलवेदर सीट बनी हुई है। यानी जो दल इन सीटों को जीता उसने प्रदेश भी जीता, यानी प्रदेश में उसका पलड़ा भारी रहा। 6 से 8 बार की बेलवेदर सीटें हैं जिन्हें डिकोड करेंगे। सबसे ज्यादा सीटें पूर्व और मेवाड़ हाड़ौती रीजन में है। गंगानगर सीट आपने देखी उत्तर में, भीलवाड़ा मेवाड़ हाड़ौती में, ये 8 बार से बेलवेदर है। अगली सीटों का भी रुख करेंगे। और भरतपुर पूर्व में जो 7 बार से बेलवेदर है। टोंक सवाई माधोपुर भी पूर्व में है जो 7 बार से लगातार बेलवेदर सीट बनी हुई है। इसी में अजमेर सीट भी आती है और पाली सीट मारवाड़ में ऐसी है जो 7 बार से बेलवेदर है, यानी जो जीता वहां प्रदेश में उसको बढ़ा। चित्तौड़गढ़ में भी मेवाड़ हाड़ौती में ऐसी सीट है जो 7 बार से, और कोटा भी एक ऐसी सीट है जो 7 बार से बेलवेदर सीट बनी हुई है। अब मारवाड़ में भी एक सीट है, उसका भी आपको दिखाएंगे। और मारवाड़ में इकलौती एक और सीट नेक्स्ट ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे आपको कि और सीट जोधपुर मारवाड़ रीजन में जो 6 बार से बेलवेदर है। मारवाड़ में ये सीट है जो एक सीट जो 6 बार से बेलवेदर है, और वहीं पर बाकी सीटों का भी हमने आपको अभी रुख दिखाया। तो अगला ग्राफिक देख लेते हैं। बेलवेदर सीट गंगानगर में कौन आमने सामने प्रत्याशी है? बीजेपी ने प्रियंका बेलान को टिकट दिया है। कुलदीप इंदौरा कांग्रेस से हैं। रामस्वरूप कोहली बीजेपी से हैं। संजना जाटव कांग्रेस से हैं, भरतपुर से प्रत्याशी हैं। सिटिंग एमपी का टिकट काटा है बीजेपी ने यहां से। और टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुर या फिर प्रत्याशी होंगे और हरीश मीणा का मुकाबला होगा। अजमेर से भागीरथ चौधरी फिर रिपीट हुए हैं और रामचंद्र चौधरी यानी चौधरी बनाम चौधरी मुकाबला होगा। और पाली के अगर आप देखें तो पीपी चौधरी यहां से होंगे और संगीता बेनीवाल कांग्रेस से होंगी। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से रिपीट हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री, और करण सिंह उचियार्डा कांग्रेस से उनके सामने ताल ठोकेंगे। और चित्तौड़गढ़ से चंद्रप्रकाश जोशी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उदयलाल आंजना कांग्रेस से उनके सामने होंगे। बेलवेदर सीट एक भीलवाड़ा बची है जहां पर बीजेपी ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। कांग्रेस ने डॉक्टर दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बना दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त अटल खंडेलवाल बीजेपी से जुड़ गए हैं और एसपी मित्तल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। जल्द कोशिश करेंगे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ें। अटल जी बहुत स्वागत। एसपी मित्तल साहब आपका भी स्वागत एनडीटीवी पे। उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं, करीब 9 सीटें ऐसी एनालिसिस करके एनडीटीवी ने निकाली खासतौर पर दर्शकों के लिए और आपके लिए भी, कि जहां पर जिस पार्टी ने होल्ड रखा लोकसभा चुनाव में, प्रदेश में भी उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला। यानी बेलवेदर सीट इनको सिफोलॉजिकल टर्म्स में हम कह सकते हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से अटल जी, श्री गंगानगर सीट एक ऐसी सीट है जो 8 लोकसभा चुनाव से इंडिकेट करती है कि प्रदेश में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। इस बार आपने निहाल चंद चौहान जो 6 बार चुनाव जीते, 2014-19 में भी लगातार जीत दर्ज की, आपने उनका टिकट हटा दिया। ऐसा क्यों है? जो बेलवेदर सीट है जहां पर आप जीतते हैं, 2 चुनाव आपने जीते, पूरा प्रदेश आपने जीता, लंबे खिलाड़ी हैं सियासत के, उनका आपने टिकट काट दिया, ऐसा क्यों? पहले तो आप इस स्ट्रेटेजी को आप समझने की कोशिश कीजिए भारतीय जनता पार्टी की,
वो कंटिन्यू जीतने, मतलब वो जीतने की तरफ संगठनात्मक रूप से हम लोग बढ़त बनाते हैं, हम एक विचारधारा की बढ़त बनाते हैं। इसपे कैंडिडेट्स को लेकर के और इस तरीके से नहीं कि कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पे जीत रहा हो, इस तरह की बात कभी भी नहीं है। भले वो वेल वेदर सीट्स की भी आप चर्चा करेंगे तो उसपे कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है, बट वो संगठन का ही कोई व्यक्ति होता है। तो इस कारण से हमने वहां पर हमें लगा कि हम 6 बार से कंटिन्यू जीत रहे हैं, तो अब एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए। इसीलिए वहां गंगा नगर से इस सीट को इस बार श्रीमती प्रियंका बेलान जी को दी गई सीट। जी नहीं, तो मैं मेरा सवाल मोटे तौर पर ये था, क्योंकि हमारे विश्लेषण से जुड़ा है अटल जी, मैं इसलिए भी जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि अपने आप में एक सीट रिफ्लेक्ट करती है कि इस सीट को जो जीत रहा है, जो ये 9 सीटें हैं, मोटे तौर पर विधानसभा में हमने कमोबेश इसी तरह का एनालिसिस लगातार किया था, और एक लोकसभा के लिए भी ये एनालिसिस हम कर रहे हैं, खासतौर पर इसमें वो सीटें भी जिनमें फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने हैं। क्या आपको लगता है कि ये सीटें इतनी मजबूत सीटें होती हैं जहां पर रिफ्लेक्शन होता है पूरे सेंटिमेंट का, पूरे प्रदेश का? हाँ, तो इसलिए आपने उस स्ट्रेटेजी के तहत इसको बदला है, कैंडिडेट को वहां पर? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे। कुछ ऐसी सीटें होती है जिससे राष्ट्रीय राजनीति पर इम्पैक्ट आता है और उसका वहां पता भी चल रहा होता है कि भाई ये वाला एरिया है, और यदि ये जीत लेते हैं तो स्टेट लेवल पे भी हम अच्छा कर रहे होंगे और राष्ट्रीय लेवल पे भी हम अच्छा कर रहे होंगे। तो ऐसी सीटें हम लोगों की भी आइडेंटिफाई थी। उसमें ये आप ठीक कह रहे हैं कि भी जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, गंगानगर, भीलवाड़ा, टोंक, ये कोटा और अजमेर, ये सीटें हैं। वहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो वो स्टेट लेवल पे भी अच्छा होगा और राष्ट्रीय लेवल पे भी अच्छा होगा ही होगा। क्योंकि स्पेशली गंगानगर, देखिए गंगानगर की बाउंड्रीज है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। तो यदि पंजाब और गंगानगर और इस साइड में राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है जिसको हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं, चूरू से आगे चले जाओगे तो वहां भी हल्का सा आपको डिफरेंस मिलेगा, सांस्कृतिक रूप से भी मिलेगा और कल्चर वाइज भी डिफरेंस मिलेगा और वैचारिक हल्का सा डिफरेंस भी आएगा। तो यदि वहां हमारा संगठन ने बड़ी मजबूती से काम किया और वहां हम जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्टेट पे भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और राष्ट्रीय राजनीति पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जी ठीक है। अब एसपी मित्तल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये एनालिसिस जरूर देखा होगा। मित्तल साहब, जिस तरह से अटल जी कह रहे थे, मैं इत्तेफाक रखता हूं उस बात से, निश्चित रूप से वो भी इस बात से सहमत है कि जो सीटें होती हैं, जब चाहे विधानसभा इलेक्शंस हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा इलेक्शन हो, कुछ सीटें एरियाज वाइज इस तरह से वो डोमिनेंस के साथ में होती हैं कि वो वोटर्स के मूड का पता करती हैं और वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं पार्टी को अपने फीडबैक्स में भी पता लगता है, जिसके तहत वो स्ट्रेटेजीज बनाती हैं। उत्तर की बात करें तो गंगानगर एक ऐसी सीट है जिसका भी हमने जिक्र किया, अटल जी ने उसका जवाब दिया। पूर्व में भी इस तरह की सीटें हैं, मारवाड़ में इस तरह की सीट है, पाली, जोधपुर, जी भरतपुर पूर्व में है, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर सीट भी उसमें है। लेकिन 24 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं बीजेपी ने अब तक, 10 सांसदों को टिकट काट दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपका एनालिसिस है, क्या वाकई किसी तरह का ग्राउंड पर फीडबैक है और उसमें ये बेलवेदर सीट्स भी शामिल हैं? क्या बीजेपी को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली रिविजिट करना पड़ रहा है कि इतना आसान नहीं है पहले जैसा? मैं सबसे पहले तो मैं क्या नाम से आपको और एनडीटीवी का इस बात का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस चुनाव में जब क्या नाम से बहुत सारी खबरें आ रही हैं तब आपने एक नया सब्जेक्ट चुना है और वेलवेदर सीट, जिसमें क्या नाम से ये कि पिछले 7-8 साल से इन सीटों पे जिस पार्टी की जीत होती है वो पार्टी सत्ता में केंद्र में आती है। ये एक आपने एक नया, मुझे लगता है कि क्या नाम से चुनाव की जो समीक्षा है जो उसके अंदर आपने एक नया प्रयोग किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। लेकिन इसके साथ ही उसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि ये जो चुनाव है ये क्या नाम से संघर्षपूर्ण चुनाव हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही हमको ये देखना होगा पिछले 2 बार के चुनाव, 2014 के
और 2019 का चुनाव में देखना होगा कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को 25 की 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए ये जो बात है वो मुझे लगता है कि 2 चुनावों पर तो लागू नहीं होती, लेकिन ये बात सही है कि कई ऐसे हैं जो उस क्षेत्र के माहौल को बनाते हैं और जो माहौल उनसे निकलता है वो माहौल पूरे प्रदेश भर में क्या नाम से लागू होता है। चाहे वो हम भरतपुर ले लें, चाहे वो इधर पंजाब की सीमा से लगा हुआ गंगानगर हनुमानगढ़ का इस इलाके को ले लें, और चाहे ये बीच का जो इलाका अजमेर का और भीलवाड़ा, भौगोलिक दृष्टि से अजमेर जो है वो राजस्थान के क्या नाम से मध्य में आता है, तो स्वाभाविक है कि अजमेर का भी क्या नाम से उसमें हवा बनती है। लेकिन मैं इसके साथ ही 2 उदाहरण और यहाँ रखना चाहूंगा। 2018 में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी तब 2 जगह उपचुनाव हुए, एक अजमेर में हुआ, एक अलवर में चुनाव हुआ। अलवर हम देखते हैं कि क्या नाम से एनसीआर से लगा हुआ इलाका है और इन दोनों क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की जीत हुई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में जब 2019 का जब चुनाव हुआ तो विधानसभा का, तो हम 18 का दिसंबर के एंड में तो हमने देखा कि क्या नाम से कांग्रेस को उसमें क्या नाम से सफलता मिली। तो ये स्वाभाविक है कि जो बेलवेदर सीटें हैं उनका पूरा प्रदेश पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक सीट का उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, वो है झालावाड़ और बारां की जो सीट है, वहां से दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह पिछले 5 बार से, ये 5वीं बार लगातार है जब चुनाव वो यहाँ से क्या नाम से उम्मीदवार है, 4 बार से लगातार चुनाव जीते। उनकी जो माता जी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी है, वो 6 बार वहां पे सांसद रही है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो क्या नाम से मुझे लगता है कि चुनाव को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल। और आपने 5 बार का जिक्र किया, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं, हमने 6 बार और उससे ज्यादा बार वाली सीट्स ली हैं। इसमें एसपी मित्तल साहब तो 6 बार की जो बेलवेदर जोधपुर है और उससे फिर ज्यादा 7 और 8 इलेक्शंस की हमने इस विश्लेषण में शामिल, क्योंकि 5 बार वाली सीटें हैं, काफी सीटें उस तरह की मिल जाती हैं। तो दूसरा, अगले बार वापस एक बार अटल जी का रुख करेंगे। अटल जी, 3 सीटें मोटे तौर पर मेरे को जो अभी उभर कर आई इस एनालिसिस में, एक गंगानगर आपने बदल दी है, भरतपुर आपने चेंज किया, भीलवाड़ा पे अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। गंगानगर नॉर्थ, भरतपुर ईस्ट और भीलवाड़ा अभी बाकी है। मेवाड़ हाड़ौती हमने रीजन उसको माना है। तो एक तरह से कहें कि ये सिंबॉलिक, अगर मैं देखूं एरिया वाइज भी देखूं, दिशाओं के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से, तो मोटे तौर पर 5 अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें से 3 क्षेत्रों में बीजेपी लग रही कहीं ना कहीं चेंज करती हुई। तो एक मैसेजिंग आपको है फील्ड से या फिर फीडबैक के जरिए, कि जो फीडबैक आपको आ रहा है ग्राउंड लेवल से, आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये सवाल ज़रूर है, आपने 3 बार के तीसरी बार भी रिपीट किया कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ को आपने तीसरी बार टिकट काट दिया है, क्या आधार है? जनता ये जानना चाहेगी। जिस तरह से आपने निहाल चंद का जिक्र किया, जीतने के बावजूद उनका टिकट काटा, लेकिन सुखबीर सिंह जौनापुरिया रिपीट हो जाते हैं उसमें, तो फिर ये बड़ा सवाल उठता है लोगों के जहन में भी और कार्यकर्ताओं के जहन में भी। देखिए, आधार अगर आप देखना चाहें तो आधार बहुत सिंपल सा है। पहला तो हमारा वहां क्षेत्र से एक फीडबैक आता है कि भी किस तरीके का कैंडिडेट, अभी जो पहले से जो प्रत्याशी है उनका जनता के साथ जुड़ाव कैसा है, उनका कार्य करने की शैली कैसी है जी। आज की स्थिति में एक एज भी देखी जाती है कि एज ग्रुप किस एज ग्रुप में है, ये भी, और एक जनता का कहीं उनके प्रति स्टेग्नेंसी तो नहीं बन गई, तो इसको भी देखना होता है। और यही सारा चीजें देखने के बाद तय करते हैं कि भाई यहाँ से हमें नया कैंडिडेट चाहिए या पुराने हैं उन्हीं को रिपीट करना है। और डेफिनेटली विचारधारा तो देखिए, हम लोगों की विचारधारा का तो होना ही होना चाहिए, संगठन का व्यक्ति होना चाहिए, विचारधारा के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये वाली तो कॉमन है। उसके अलावा जो मैंने आपसे बोला, ये सारा भी हमारा सर्वे पैटर्न बताता है कि वहां पर क्या स्थितियां हैं, किस तरीके का वहां जनता का रुझान है, कैंडिडेट का जनता के साथ किस तरीके का एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, यही सारी कंडीशंस बताती है। दूसरा, ऊर्जावान किस तरीके से क्या कैंडिडेट अभी क्षमतावान है, मान लो कि उनको संगठन में कहीं और जगह देनी हो तो वो भी ध्यान रखा जाता है। तो यही कुछ चीजें हैं जिसको देख करके और तय किया जाता है कि भाई इस बार किस कैंडिडेट को दिया जाए। ठीक है,
ठीक है, मतलब नहीं, एक रिफ्लेक्शन ज़रूर है। 9 सीटें हैं मोटे तौर पे, ये जो बेलवेदर सीट्स की भी हम बात करें तो उसमें अगर एरिया वाइज भी देखें तो तीनों चारों दिशाओं में एक रिफ्लेक्शन चेंज का दिख रहा है। वो जो एक एक सीट भी अगर गंगानगर को देख लें, भरतपुर को देख लें ईस्ट में, और फिर मेवाड़ हाड़ौती में देख लें, तो कहीं कहीं एक रिफ्लेक्शन ज़रूर है कि आपको भी ज़रूरत महसूस हो रही है ग्राउंड पर बदलाव करने की, वोटर्स की मानसिकता को आप पढ़ते हुए बदलाव कर रहे हैं। राजेश कटारा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेश जी, आज बात हो रही है उन सीटों की जिनको एक तरह से कह दें कि जो जीता वो प्रदेश में वो सिकंदर। पिछले 2 बार से बीजेपी राजस्थान में 25-25 सीटें जीत रही है। 9 सीटें ऐसी कमोबेश राजस्थान में है, जिसमें से 6 से 8 बार के लोकसभा चुनाव में जिन पर जो जीता वो प्रदेश में आगे बढ़त लेता है। गंगानगर एक ऐसी सीट है, भीलवाड़ा एक ऐसी सीट है जो 8 चुनावों से लगातार एक तरह से रिफ्लेक्शन दे देती है कि प्रदेश में कौन आगे जाने वाला है। आपने गंगानगर में बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, इस बार सिटिंग सांसद का टिकट काटा है। 24 में से 10 सांसदों के टिकट वो काट चुके हैं अब तक। आपको क्या लगता है ये जो 9 सीटें हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप इस बार? कोई सेंधमारी की गुंजाइश? देखिए, नमस्कार जी। थोड़ा सा मैं लेट भी जुड़ा हूँ, सॉरी, इस बात के लिए माफी चाहता हूँ। जी जी जी। एक्चुअल में जो अभी चल रहा है, बीजेपी खुद कंफ्यूज हो गई है इस बार चुनाव में। दूसरा, आप देखिए, हर बार ये कहते हैं, इस बार भी इन्होंने बोला है कि मोदी जी की गारंटी। क्या जो सीट बदली उसमें मोदी जी की गारंटी नहीं है? उन सीटों को क्यों चेंज किया गया है? तो मोदी जी की गारंटी वाली बात तो यहाँ फेल हो जाती है। इस बार इतना कंफ्यूजन चल रहा है इनके दिमाग में, इतना कंफ्यूजन चल रहा है कि रोज तो काउंटिंग और दे रहे हैं उस चीज के लिए। कांग्रेस से रोज लोगों को जोड़ रहे हैं और काउंटिंग दे रहे हैं। आज इतने कांग्रेसियों ज्वाइन किया, आज इतने लोग आ गए इसमें। भाई, बीजेपी में कहाँ कमी रहेगी? कहाँ मोदी जी की गारंटी में कमी रहेगी? कहाँ कंफ्यूज है जनता आपकी बातों से, आपके भरोसे से? तो एक मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। आप देखना, इन्होंने सीट चेंज करी है, इसका परिणाम भी कांग्रेस के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आप जैसे मसलन मान लीजिए गंगानगर में इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया है, तो आप गंगानगर सीट पे श्योर हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है गंगानगर? देखिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। क्या वजह है, क्या वजह है कि क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि हमने ग्राउंड फीडबैक लिया, हमारे कैंडिडेट लंबे समय से चुनाव जीते हुए, 6 बार चुनाव जीता निहाल चंद ने, 2 बार से वो चुनाव जीतकर जा रहे थे लोकसभा का, उसके बावजूद इन्होंने उस प्रत्याशी को बदला, और आप कह रहे हैं कि आप वो चुनाव जीत जाएंगे। वहां पर क्यों जीत जाएंगे? जरा बीजेपी भी जानना चाहेगी और लोग भी जानना चाहेंगे, क्या बड़ी वजह? देखिए, लोगों की समझ में आ गई ये बात कि ये लोग काम वाम कुछ नहीं करते हैं, नई जगह जाकर के नया सफों का फेंकते हैं, इसलिए हर बार नहीं, मैं थोड़ा स्पेसिफिक चाहूंगा राजेश कटारा साहब आपसे जवाब, क्योंकि हम थोड़ा सा ये फैक्टफुल बात करते हैं, थोड़ा सा जेनरिक नहीं हो, और बाकी बहसें भी होती हैं उसमें राजनीतिक बयानबाजी के लिए। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह ये है कि थोड़ा फैक्टफुली बात करें कि अगर आप गंगानगर की बात कर रहे हैं, जो 8 बार से बेलवेदर सीट है, बीजेपी वहां से प्रत्याशी बदल चुकी है, महिला प्रत्याशी उतारा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? कैसे मतदाता आपके पक्ष में आ सकते हैं उस सीट पर? देखिए, गंगानगर की बात ना करें अपन, पूरे राजस्थान की अगर अपन बात करें करेंगे तो 9 सीटें हैं। आप ग्राफिक जरा देख लीजिए पहले। अगर गंगानगर की बात कर ले, बाकी सीटों पर भी आता हूं मैं। देखिए, कैंडिडेट इन्होंने बदला है तो उसका रीजन ये है, वो ग्राउंड पर उन्होंने काम ही नहीं किया उस कैंडिडेट ने। तो लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से। गंगानगर का पूरे राजस्थान में, फिर मैं एक बार, आप मना करो, फिर भी मैं राजस्थान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है तो ये उन्हीं को उतारते हैं। कई सीटों पर उन लोगों को उतारा ही है इन्होंने, कई सीटों पर बहुत कम अंतर से आ रहे हैं, उनको भी उन्होंने उतार दिया। अब आप देखिए, धौलपुर में वो 2 बार से जीते, उनको मनोज राजौरिया जी को इन्होंने हटा दिया वहां से, वहां दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया, भरतपुर में भी दे दिया। कई जगह ऐसी है जो इन्होंने बदल रहे हैं, तो उसमें क्या है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और जनता ये समझ चुकी है इस तरह से कि लोग हर बार नई सीट तलाशते हैं। जहां इनका कमजोर पड़ला हो जाता है वहां नया आदमी लाते हैं और नई गारंटी दे जाते हैं जो साबुन से धुली हुई होती है, कमल छाप साबुन से नहा लेती है वो। तो लेकिन आप उस नए प्रत्याशी को भी नहीं हरा पाते हैं। आपके लिए तो बड़ी सुविधा है, अगर नया प्रत्याशी है, जनता पहली बार देखेगी। देखिए, 2 बार में अलग मामला था, इस बार अलग मामला देखने को मिलेगा। आप देखना, नया चमत्कार ही होगा और 2004 आपको याद आएगा। और अगर ईस्ट की बात कर लें, हम भरतपुर की बात कर लें, टोक सवाई माधोपुर, अजमेर, 3 सीटें ये हैं पूर्व में जो 7 चुनाव से बेलवेदर बनी हुई। मतलब इसमें आपकी यूपीए सरकार की भी बात है जो 2009 में आपने 21 सीटें जीती थी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये वो सीटें जो बता देती हैं कि किस तरह का मूड है लोगों का। आपको क्या लगता है, जो मेवाड़ हाड़ौती की बात करें, चित्तौड़गढ़ कोटा एक सीट है, अब बीजेपी से गए हुए प्रहलाद गुंजल, आप शिकायत कर रहे हैं कि बीजेपी ले रही है कांग्रेस को, पर आपके यहाँ पे भी प्रत्याशी तो आ ही रहे हैं बीजेपी से, राहुल कसवा।
देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत कम देखने को मिल रहा है, बाकी इनके यहाँ तो बाकायदा स्टेज बना हुआ है कंप्लीट, कि आप आइए और तुरंत लिस्ट बना देते हैं, रजिस्टर में नाम भी लिखते हैं, उसके बाद वो जाने के बाद फिर उनकी पता नहीं वापस उनको बुलाएं नहीं बुलाएं, वो चाय नाश्ते पे बेचारों को, उनको किसी को याद नहीं किया जाता। दूसरा आप देखिए, हमारे ये पूर्वी राजस्थान भरतपुर की बात करें, भरतपुर में आप देखना सीट कांग्रेस निकालेगी। नहीं, वहां से तो अब सीएम आते हैं, करौली इनके की पास बात तो है। सबसे बड़ा चेहरा है वहां के लिए, पूरब के लिए तो खुद सीएम पूरब से आते हैं, भरतपुर से आते हैं। देखिए, सीएम अगर आते, सीएम भरतपुर से चुनाव लड़ते तो सांगने से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? सीएम को वहीं से लड़ना चाहिए था, चुनाव गृह राज्य उनका, वो इतना मोह है, इतना प्रेम है, इतना उनका दबदबा चलता है, वहीं से चुनाव लड़ते। क्यों सेफ सीट देखी दूसरी जगह आकर के? तो कहां दबदबा रहा, बताइए आप। और जोधपुर की जरा थोड़ी बात कर ले कटारा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, अटल जी से जवाब ले लेते हैं जो आपने कहा अभी। अटल जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे राजेश जी कि भाई अगर पूर्व में जो आपका स्ट्रांग होल्ड था एक ज़माने में कांग्रेस का, और आप बीआरसीपी का मुद्दा इन्होंने उठाया, आपने उसको पूरा किया, अब खुद सीएम उस इलाके से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर वो इतना ही सेफ था आपके लिए, जो भरतपुर बेलवेदर सीट भी मानी जाती है, टोक सवाई माधोपुर भी मानी जाती है, तो वहां से चुनाव लड़ लेते। देखिए मनीष जी, चुनाव लड़ना एक अलग चुनौती है और उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। उसको केवल हंसी ठिठोली में नहीं लेकर के उसको गंभीरता से लेंगे तो समझ में आएगा जी। आप ये देखिए, हमारे जो सीएम साहब हैं वो महामंत्री लगभग 17-18 साल से थे भारतीय जनता पार्टी के, और महामंत्री रहने के साथ साथ उनका उतने ही समय से वो जयपुर में ही निवास स्थान था जी। तो बेसिकली जो व्यक्ति अपनी 20 साल की जिंदगी जयपुर के अंदर निकालेगा, उसका एक कार्य क्षेत्र जयपुर हो जाता है मैक्सिमम। और अब जबकि वो सीएम बन चुके हैं तो वो पूरे राजस्थान के, और नेचुरल है कि अब उनका और वहां भरत जो वो पूरी राजस्थान है वहां के लोगों का भी उनसे जुड़ाव और गहरा हो गया है। ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक है, ठीक है, बड़ा स्वाभाविक बात कह रहा हूँ, इसीलिए इन्होंने यहाँ चुना। और यही इम्पैक्ट भरतपुर जाने वाला है। ये गलतफहमी में है कि ये जीतेंगे या ये, लेकिन ठीक है। अटल जी आखिरी पड़ाव पर है, लास्ट मेरा सवाल से दो चीजें छूट गई हैं। जोधपुर में मारवाड़ की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है, एक बड़ा कद्दावर चेहरा आपका है, 2 बार अब जीतकर दूसरी बार वहां पे हैं गजन शेखावत, और पिछली बार वैभव गहलोत को हराया था। आपको क्या लगता है फाइट आसान होगी वहां पर आपके लिए, क्योंकि इस बार अब प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, अशोक गहलोत से और उनके बेटे से मुकाबला नहीं होगा, इस बार आसान रहेगा आपके लिए वहां पर? और कितनी ये सीटें? जी पहले जवाब देखिए, ये आसान आप इसको और इस तरीके से समझिए कि वैभव गहलोत साहब ने सीट दूसरी जगह दी है, या अशोक गहलोत साहब ने अपने बेटे को दूसरी जगह से लड़ाना की सोची है, गजेंद्र सिंह जी नहीं गए। तो आप इसी आपके प्रश्न में ही जवाब छिपा है कि भाई क्या होने वाला है वहां पर। ठीक है, ठीक है। एसपी मित्तल साहब, 9 सीटें हैं करीब करीब जो हमने बात की, आपको क्या लगता है? हालांकि भीलवाड़ा में भी प्रत्याशी बहुत साफ नहीं है बीजेपी की तरफ से, अब बीजेपी शायद हो सकता है संभावना जताई जा रही कि वहां पर भी चेंज हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट के बाद सिर्फ भीलवाड़ा बचा है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस टैली में 9 बेलवेदर सीट में से? देखिए, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बेलवेदर सीट है, माहौल जो बनाती है सीट, उसका पूरे प्रदेश पर असर पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जैसे आपने भीलवाड़ा की चर्चा की, भीलवाड़ा में कांग्रेस ने दामोदर गुजर को उम्मीदवार बना दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भीलवाड़ा में भी अब इनका सांसद चेंज होगा, जो सुभाष भेड़िया है उनको शायद इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और आपको ध्यान हो तो क्या नाम से जो गुजर समुदाय का आराध्य देव है, वहां पर क्या नाम से जो उसके पुजारी है हेमराज गुजर, जो इसी समुदाय के हैं, शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाके उसको अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन ये जो आप बेलवेदर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, होता ही होता है। आप देखो, जयपुर शहर में अभी हाल ही में सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उसको रातों रात बदलना पड़ा, और एन मौके पर क्या नाम से प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया, ताकि वो माहौल बना रहे, ये लगे कि क्या नाम से वहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में। हम अजमेर के संदर्भ में बात करते हैं, यहाँ भी यही स्थिति है। अजमेर में आप देखिए कि जो क्या नाम से भागीरथ चौधरी है, वो हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे हैं, और हारे ही नहीं बल्कि वो तीसरे नंबर पर रहे, उसके बाद उनको फिर उम्मीदवार बना दिया गया। तो ये जो आप बेलवेदर सीट की जो बात कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि वो माहौल बना रहे ताकि किसी भी तरह जीत हासिल की जाए। तो क्या माहौल रहेगा 30 सेकंड में इन 9 सीटों में से क्या माहौल रहेगा? टैली किस तरफ जा सकती है?
तो अभी जो माहौल बन रहा है वो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव कुछ ज्यादा है। ठीक है। अब राजेश कटारा जी, 10 सेकंड में ये 9 सीटें बेलवेदर सीटें हैं, क्या रहेगा, क्या टैली की कांग्रेस को कितनी मिल सकती है इनमें से? देखिए, जो 9 सीट इन्होंने बदली हैं, हाँ। उनमें से कम से कम अपने को 5 सीट मिलेंगी। बदली नहीं हो, बेलवेदर सीटें। अटल जी, क्या आपकी टैली, क्या एक फाइनल 10 सेकंड में? बिल्कुल स्पष्ट मनीष जी, 9 की 9 सीट हमारी आएंगी और उसका मतलब है 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतने। ठीक है, अब ये 4 जून को पता लगेगा कि किसका मंगल होगा, जो 4 जून को तारीख जो चुनाव की नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अटल जी और मित्तल साहब और कटारा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव डिकोड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।